एक्साइटेड तो हैं ही, पर ये थोड़ी अलग किस्म की फिल्म है। ये कहीं ना कहीं एज अ स्टोरी टेलर, एज एन एक्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव कहानी है। तो एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस भी है, और उम्मीद ये है कि जैसे पहले भी लोगों ने मुझे पसंद किया है ऐसे किरदारों में, इस बार भी करेंगे। और लगभग 1 साल बाद मेरी फिल्म आ रही है सिनेमाघरों में, सो आई एम एक्साइटेड कि लोग जाके इस फिल्म को ज़रूर देखें। सर, जहाँ तक बात करें इस गाने की जो आज लॉन्च हुआ है, ये सेम गाना एकता कपूर जी ने अपने सीरियल की सास भी कभी बहू थी नहीं है सॉन्ग लॉन्च हुआ था, एंड आफ्टर 22 years this song has been recreated for this movie. So what would you like to say about it? देखिए, मैं ऐड करना चाहूँगी। ये बोलना चाहेंगे बिकॉज़ शी इज़ अ बिग फैन ऑफ दिस। मैं अभी विक्रांत को यही बोल रही थी जब ये सॉन्ग लॉन्च हो रहा था और मैंने सुना था कि वो रिक्रिएट कर रहे हैं कि 22 साल पहले हमें पीछे टाइम में ट्रैवल करवाया एकता ने, बिकॉज ये उस टाइम इतना पॉपुलर हुआ था। आई थिंक हर घर में उनके सीरियल सब देखते थे, मैं देखती थी बहुत सारे सीरियल एकता मैम के, और दिस वाज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर ट्यून्स, एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमारी फिल्म में अब वो यूज़ हो रही है। यू नो, इट्स लाइक एन आइकॉनिक सॉन्ग, लाइक एन आइकॉनिक सॉन्ग, एंड आप एक बार सुनते हैं तो आपका बार बार सुनने का मन करता है कि वो गाना। My question is to Nidhi ma'am and Rashi ma'am as well. So in this movie you are playing the role of a journalist. So journalist का role काफी बहुत उनको criticize भी किया जाता है, बहुत tough भी माना जाता है. So after playing the role of a journalist, what perspective has been changed about journalist? आपका view या perspective क्या रहा है about journalist after playing किया? देखिए, एक्टर्स को तो वैसे भी क्रिटिसाइज़ करते ही हैं। आई नो जर्नलिस्ट ऑल्सो प्रॉब्ली गो थ्रू द सेम थिंग, बट मेरी इज्जत जर्नलिस्ट के लिए बहुत बढ़ गई, क्योंकि जर्नलिस्ट अपनी जो जॉब है वो अपनी जान से भी आगे रखते हैं। यू नो दैट जस्ट टू डिग द ट्रूथ आउट, जस्ट सो दैट दे कैन ब्रिंग दैट न्यूज़ टू द पीपल, वो अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। और ऐसे ही हम ऐसे जर्नलिस्ट हैं इस फिल्म में। जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा ना। आई होप दैट आपको हम पसंद आएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक जर्नलिज्म, सबसे पहले तो मेरा कॉलेज में मैं जर्नलिज्म ऑनर्स करना चाहती थी, पर मैंने साइकोलॉजी कर लिया, तो एक वो सपना पूरा हो गया एक जर्नलिस्ट प्ले करने का। बट मुझे जो सीख मिली है वो ये मिली है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और एक शब्द के आगे का पंचुएशन के पीछे का एवरीथिंग चेंजेस एवरीथिंग। सो ये समझ में आया है कि जर्नलिज्म इज़ अ हाईली मतलब उसको एक बहुत सिंसियरिटी, इंटेग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर जर्नलिस्ट को वो काम करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये फिल्म एक बहुत अच्छा मैसेज देती है उसके बारे में। जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा। ये सवाल आप तीनों से है कि ये इस तरह का सेंसिटिव जब स्टोरी पे आप लोग काम करते हैं, अब कितना प्रिपेयर आप लोगों को करना पड़ता है कि ये कोई रियल स्टोरी है कि लोगों को हट ना करे, चीज़ 50 लोगों को खोया हुआ है, तो काफ़ी 59 इन लोगों को काफ़ी हर्ट हुआ है, लोगों की ये स्टोरी के बारे में बताना, तो आप लोगों ने कितना प्रिपेयर किया इस चीज़ को लेकर? सर, जैसे राशि ने भी स्टेज पे कहा था कि इसकी प्री प्रोडक्शन चली है लगभग 6 महीने। अंग्रेज़ी में एक कहावत है जिसे कहते हैं एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट। अब क्योंकि ये चीज़ 22 साल पहले हुई है, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को एक क्लोजर मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तमाम कमेटियाँ बनी हैं, तमाम वर्डिक्ट्स आ चुके हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब का एक फैसला अब आ चुका है। तो फैक्ट्स आज हमारे सामने हैं। सो वो एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट ये रहा है कि तमाम फैक्ट्स को मद्देनज़र रख के ये फिल्म बनाई गई है। 6 महीने जितने भी फैक्ट्स, जितनी भी सच्चाई है जो आपके पास भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उन तमाम चीज़ों को रिसर्च करके ये कहानी लिखी गई है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, जैसे हम सब कह रहे हैं, एक चैलेंज भी होता है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, और ख़ास तौर पे उन 59 लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं की। तो उम्मीद ये है कि हर्ट ना हो, बल्कि हमारी तरफ से ये सिंसियर अटेम्प्ट है कि उन 59 लोगों को एक न्याय मिले, एक क्लोजर मिले इस कहानी के ज़रिए। तो वी आर होपफुल, वी आर रियली होपफुल। कोई एक और सवाल पूछ लीजिए अगर लास्ट क्वेश्चन है तो। ओके, आई थिंक मुझे सवाल फिर से सुनना है। इस तरह का
जो भी स्टोरी होगी काफ़ी सेंसिटिव होगी, आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि Okay. लोग हर्ट ना हो? प्रिपेयर, ओके। सो प्रिपेयर तो आप इसी तरह, आप ये नहीं सोच सकते कि किसी को हर्ट करें या नहीं करें। आपको एक ही चीज़ करनी है उसके बारे में कि आप कहानी ट्रूथ के साथ बताएं, चाहे वो कुछ भी ट्रूथ हो, चाहे वो ट्रूथ ग्रे हो या वो ट्रूथ ब्लैक हो या वाइट हो, लेकिन वो ट्रूथ में हो। सो ख़ास तौर के मेरे कैरेक्टर के लिए आई थिंक मैं बिना कुछ कहे यही कहना चाहूँगी कि कहानी के पर्सपेक्टिव्स होते हैं। सो वो पर्सपेक्टिव्स को समझना और सही गलत का फिर एक क्लोजर देना या एक रिज़ल्ट देना कि सही गलत क्या है, उसके पहले पर्सपेक्टिव्स हमें पता होने चाहिए। एंड आई थिंक उस पॉइंट से ये कहानी बहुत बहुत ज़रूरी है। और प्रेपरेशन तो यही होती है कि आप स्टोरी के साथ बने रहिए एंड रीड बिटवीन द लाइंस। आप अपने सह कलाकारों के साथ काम करिए, निर्देशक के साथ काम करिए जिन्होंने कहानी लिखी है, आप उनसे और सवाल पूछिए, क्योंकि एंड एज ही सेड द एडवांटेज ऑफ something that's already happened before, so you have facts and you have research. So it was driven by all those things. While doing this role as a reporter, what you felt like, what they must have gone. So how was your feeling by doing this role? सर आप विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ लोगों को जब हमने ये कहानी बताई, और पत्रकार खास तौर पे, मैं बिना नाम लिए, और वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मोस्टली सबका ये कहना था कि ये मेरी कहानी है। जब हमने उनके साथ बैठ के चर्चा की इस फिल्म के बारे में, तो बहुत से ऐसे हमारे पत्रकार मित्र रहे जो उस वक्त जब ये घटना घटी थी वो ग्राउंड ज़ीरो पे थे, मेहनत कर रहे थे, वो काम करना चाह रहे थे। और ख़ास तौर पे जितने आपके रीजनल मीडिया के लोग हैं जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जिनको आपकी बड़ी बड़ी एजेंसियां आउटसोर्स करती है काम, और अनफॉर्चुनेटली उनकी कहीं भी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंचती। जो दिल्ली मीडिया आज एक आपका एक पर्सपेक्टिव है, और ख़ास तौर पे इंग्लिश मीडिया का, वो रीजनल वालों को इतनी इज्जत, इतनी स्पेस, इतना सम्मान नहीं मिलता है। तो जब मैंने ये रोल किया और जब मेरे को ये सुनने मिला अपने पत्रकार दोस्तों से कि ये लगभग उन सब की कहानी है, तो आई वॉज रियली टच्ड, आई वॉज ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं सर, जब आप भी ये फिल्म देखेंगे कहीं ना कहीं आपको या आपके मित्रों को भी ऐसा लगेगा ये आपकी कहानी है। सो it is a massive responsibility to play a part like this, to be a part of a film like this. और उम्मीद ये है कि लोग पसंद तो करेंगे फिल्म को, पर इस प्रोफेशन को भी, और ख़ास तौर पे जैसे रीजनल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनको रिस्पेक्ट अकॉर्ड हो जो वो डिज़र्व करते हैं। ऑलराइट, Before we wind this up, what will be that one special message or advice you want to give to the audience before they watch this film? Dash. I think seek the truth, because truths are dug deep and the truth hurts. Thank you. Thank you so much.